दोस्तों, तो 13 दिसंबर को मार्केट में एक साथ दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहे हैं। एक है डोम्स का आईपीओ और दूसरा होने वाला है इंडिया शेल्टर का आईपीओ। तो दोनों ही आईपीओ की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों आईपीओ में से आपको किस में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले डोम्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 790 रुपये रहेगा। लॉट साइज 18 शेयर्स का होने वाला है। अब अगर यहाँ पर डोम्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 1200 करोड़ रुपए का होने वाला है। इसमें से देखा जाए तो 350 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और बाकी का जो रेस्ट 850 करोड़ रुपए है उसका ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो यहाँ पर अगर डोम्स आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ 1200 करोड़ रुपए का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होगी। और इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 13 दिसंबर को ओपन होने वाला है और ये आईपीओ भी 15 दिसंबर को ही क्लोज होगा। तो दोनों ही आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होने वाले हैं और 15 दिसंबर को दोनों ही आईपीओ क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर देखें तो इसमें फेस वैल्यू 5 रुपये का होने वाला है और प्राइस बैंड 493 रुपये है। 30 शेयर्स का यहाँ पर लॉट होने वाला है। अब यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ 1200 करोड़ रुपए का ही है। तो दोनों ही आईपीओ 1200 करोड़ रुपए के होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखें तो 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है और रेस्ट जो 400 करोड़ रुपए है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होगी। डोम्स आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन दिया गया है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब ये जो कंपनी है 2021 के अंदर कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। तो इसके कारण इस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो आपको मात्र 10% देखने को मिलने वाला है। अब जिस तरह आईपीओ में अभी से डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, तो आगे आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं। तो ऐसे में रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है। लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स को जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, यानी कि मात्र 10% का इनके लिए पोर्शन होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। वहीं अगर इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर रिटेलर्स के पोर्शन को देखें तो यहाँ पर 35% का पोर्शन है और ये आईपीओ भी 1200 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर रिटेलर्स को ज़्यादा अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। तो जब ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए जाएंगे तो ज़्यादा अलॉटमेंट भी मिलेगी। डोम्स आईपीओ में बात करें तो 18 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,220 रुपये रहेगा। तो यहाँ पर अभी से मार्केट में जिस तरह डिमांड है, तो आगे अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको अपने ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना है अगर आप रिटेल पोर्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले जब आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते थे, तो जब आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते थे तो आप एक ही यूपीआई आईडी से पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। 1 दिसंबर के बाद जो नियम है वो पूरी तरह चेंज हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करना है। जिसका भी डीमेट अकाउंट हो उसी से जो लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि उसी पर्सन के पैन से जो लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो उससे ही पेमेंट करनी है। और इंडिया शेल्टर आईपीओ में बात करें तो यहाँ पर 30 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,790 रुपये रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी जो दोनों आईपीओ हैं, यानी कि डोम्स आईपीओ और इंडिया शेल्टर आईपीओ, तो इनके ऊपर रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर दोनों ही आईपीओस की बात करें तो दोनों ही आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होने वाले हैं और दोनों 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। दोनों ही आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 18 दिसंबर को आती हुई दिखने को मिलेगा। दोनों ही आईपीओ का रिफंड डेट 19 दिसंबर होने वाला है और क्रेडिट डेट 19 दिसंबर ही रहेगा। और दोनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 20 दिसंबर को होते हुए देखने को मिलेगी। अब डोम्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें
तो इसका प्रीमियम अभी 483 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,694 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल की बात करें तो दोनों ही आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं और यही रीज़न है कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। अब आगे बात करें तो आपको इस आईपीओ को भी जरूर टारगेट करना है, यानी कि यहाँ पर आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाने हैं। अगर यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलती है तो बम्पर मुनाफा बनते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेजी है। अब यहाँ पर बात करें तो कल के डेट में ही आईपीओ ग्रे मार्केट में ओपन होते हुए देखने को मिला। इसके बाद ये 95 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर पहले 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 205 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कंटिन्यू डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 205 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 6,150 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखें तो इसका प्रीमियम 41% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही आईपीओस की बात की जाए तो दोनों ही आईपीओस में बम्पर डिमांड है। दोनों ही आईपीओ के प्रीमियम भी आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे तो आपको दोनों ही आईपीओस में अप्लाई करना है और दोनों ही आईपीओस में मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाने हैं। तो इन दोनों आईपीओ में भी आगे बम्पर सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाते हैं तो ही अलॉटमेंट मिलने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो आपको दोनों ही आईपीओस में अप्लाई करना है। यहाँ पर भी देखा जाए तो दोनों ही आईपीओस आपको कांटे की टक्कर देते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दोनों ही कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और दोनों के ही ग्रे मार्केट में अच्छी खासी डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो आगे आपको दोनों ही आईपीओस को टारगेट करना है, यानी कि दोनों ही आईपीओ में अप्लाई करना है और दोनों में ही आपको मल्टीपल स्लॉट लगाने की कोशिश करनी है, यानी कि अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक दो दो लॉट के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अगर आप इसमें मल्टीपल लॉट लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉट लगाने से पहले ध्यान रखना है कि अगर आप किसी डीमेट अकाउंट से एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे डीमेट अकाउंट से 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, तीसरे से 3 लॉट के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरह आपको अलग अलग लॉट के लिए टारगेट करना है। अब जब भी आईपीओ में अलॉटमेंट होती है तो यहाँ पर जो अलग अलग लॉट के लिए जो एप्लीकेशंस आते हैं तो उनको अलग अलग किया जाता है, यानी कि उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है और उसके बाद वहाँ से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आईपीओ में अलॉटमेंट की जाती है। तो अगर यहाँ पर आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट तो इस तरह अलग अलग लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप हर कैटेगरी में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जो आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंडिया शेल्टर आईपीओ में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस है वो रिटेल पोर्शन के अंदर होने वाला है। उसके बाद आपको बिग एचएनआईज पोर्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर डोम्स आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस है वो आपको बिग एचएनआईज पोर्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको रिटेल पोर्शन देखने को मिलने वाला है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। क्या आप दोनों आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप सिर्फ एक आईपीओ को टारगेट करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।